रशमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ओं भूर्भुवस्व भागवत नारायणाय नमो नमः। भूर्भुवस्व राधावल्लभ्यां नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पातचक्षु। ओं चंद्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्रात् वायुश्च व्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। आइए आरती प्रारंभ करें। आरती के समक्ष में हमारे किसी कारणवश यजमान की उपलब्धि नहीं हो पाई है और आकर के आरती प्रारंभ करें। जो प्रतीक्षा रेसिडेंसी से आई है कल्याणी सिंह सपरिवार आकर के आरती करे और सभी भक्तजन खड़े होकर के आरती का लाभ ले। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत। श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। ज्वालामालिन्यै नमः रत्नेश्वर्यै नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पैः सम्पूज्य भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती। मोर मुकुट प्यार शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यार शीश पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। सभी बलि हरि हरि तेरी आरती गाओ। हो यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ। चरणों से निकल यह गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकल यह गंगा सारी दुनिया तारी। जिसने तारी दुनिया तारी। चरणों के मैं दर्शन पाऊं। बिहारी तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ। जी के भैया तेरी आरती गाओ। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथी आप हो। बड़ी चरणों में शीश झुकाओ। बड़ी चरणों में शीश झुकाओ। आप बिहारी तेरी आरती गाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिनाम के प्यारे तुम हो। श्री हरिनाथ के प्यारे तुम हो। मेरे जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। देवी युगल छवि बल बल जाओ। देवी युगल छवि बल बल जाओ। हमको दिखाओ।
भवानी जगदम्बाके माता जगत में तमेव बंधु तमेव विचार देवा देवताय वंदनम सर्वदेवताय वंदनम तसुरदीक्षोय वंदनम स्वात्म कल्याणार्थे आत्माभिवंदनम। हाथों से आरती दे दे, स्वयं आरती ले ले। आरती लेने के बाद हाथ धो ले, हाथ में पुष्प लेकर के पुष्पांजलि करे। ओम विस्वाद चक्षुरुद विस्वाद मुख विस्वाद बाहुरुद विस्वाद सवाद शब्बाहुव्यान्तमदिशंवदतिर्द्याव भूमि जनयन् देव एकः त्वमेव माता च पिता त्वमेव मम देव देव। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। अपने हाथों का पुष्प भागवत जी के चरणों में अर्पण कर दीजिए। भूर्भुवस्व मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। दोनों हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। क्षमा प्रार्थना जय हो। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाए और आज की आइए और देवी जी का सम्मान श्रीमान रतन जी शर्मा और उनकी सपत्नीक सपरिवार, साथ ही साथ अब हम सब ज्यादा समय नहीं लेंगे, होकर के आराम से बैठ जाइए। बड़ी प्यारी कथा सुनेंगे और हाँ, शायद बीच में चले जाए अतिथि तो उनका सम्मान रह जाए। श्रीमान श्रीमती जो प्रतीक्षा से आई है, श्रीमती कल्याणी सिंह जी सपरिवार आकर के देवी से आशीर्वाद ग्रहण कर ले। जो प्रतीक्षा से अतिथि आए हैं सपरिवार आए और देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें, फिर आराम से कथा सुने। ऐसा नहीं जो सम्मान हो गया तो हम घर की तरफ चले जाएंगे। सम्मान के बाद जितनी बन पाए बैठ करके कथा सुने। जो प्रतीक्षा रेसिडेंसी से आई है श्रीमती कल्याणी सिंह जी सपरिवार, जो पिछले जो आयोजन हुआ था वहां पे काफी योगदान इस परिवार का रहा था। जो कुम्हारिया में हुआ था प्रतीक्षा रेसिडेंसी के सामने लगभग 8-9 महीना पहले, काफी योगदान रहा था। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। सभी भक्तों की ओर से प्रथम दिवस की श्रीमद् भागवत कथा का रसपान हम सभी को कराए। एक बार जयकारा और देवी जी से जुड़ेंगे। भागवत भगवान की, राधे रानी सरकार की। आइए देवी जी से जुड़ते हैं। राधे 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 राधे। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। आवाज नहीं आ रही, लग नहीं रहा है कि अगले साल हम आए थे। अब आवाज आई। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
क्षमप्रभा निर्विघ्नं सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जीवः ग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन में वास। मेरे प्यारे मोहना मोह बन गयो समाय, तेरा मुख देखे बिना मोह कछु नाही सोहाय। लेत सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम, जननी जनक से जीव के प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोली रामचंद्र भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हमारे साथ भगवान का संकीर्तन करते हैं। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, 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 कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोपाल गोपाल, 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 हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद।
कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोपाल गोपाल हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। जय हो आज कुछ है, पता है सबको कि आज क्या है? भागवत कथा की शुरुआत तो है ही, बाकी और कुछ भी है। क्या है? 26 जनवरी है, तो कल 27 जनवरी आ जाएगी, है कि नहीं है? लेकिन 26 जनवरी स्पेशल क्यों है? पता है आप लोगों को? बच्चे स्कूल जाते हैं तैयार होके, हैं? यही है ना? नहीं, 26 जनवरी मनाया क्यों जाता है? पता सबको होगा, क्योंकि बचपन से हमें स्कूल में बताया जाता है। आज ही के दिन संविधान लागू हुआ था। क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। जब देश आजाद हुई थी, कब आजाद हुई थी? 15 अगस्त 1947 में आजाद हुई। किससे? अंग्रेजों से। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि आजाद हुई है, अभी भी हम अंग्रेज के अधीन हैं। कैसे? आज थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे इस पे, फिर कथा में चलेंगे। क्यों अधीन है अंग्रेज के हम? क्योंकि हमारा रहन सहन, हमारा खान पीन, हमारा बोली विचार सब अंग्रेज वाली होती जा रही है। हम अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं। हम भारतवर्षीय हैं, भारत में रहते हैं, लेकिन हमें हिंदी सही से नहीं आता। हमें हमारी भाषा नहीं आती, लेकिन इंग्लिश आती है। हम अपना पहनावा छोड़कर अंग्रेज की पहनावा पहन रहे हैं। और पता है, और अंग्रेज जो थे वो हमारा पहनावा पहन रहे, हमारा संस्कृति अपना रहे। तो देश आजाद हुई, उसके बाद संविधान लागू हुआ। संविधान क्यों लागू हुआ? मतलब कानून। कानून का मतलब ये नहीं कि ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है। कानून का मतलब ये, हमें संविधान हमें ये बता रहा है कि हम सब एक हैं।
हम सब एक हैं, हमारी संस्कृति एक है, हमारा धर्म एक है, हम अलग नहीं। लेकिन ये दिख नहीं रहा है, हम बदल गए। इसीलिए कानून लागू हुआ था, तो आज के दिन 26 जनवरी मनाई जाती है। आइए हम कथा की ओर चलते हैं। पिछले वर्ष की भांति इस बार फिर से कथा हुई है। सबका ध्यान डीजे पे चला गया क्या? हम वही ध्यान से देख रहे हैं कि सब गए वहां, नहीं गए ना? तो ये प्रेम से बोलिए, राधा रानी सरकार की। सबसे पहले ये जानते हैं कि श्रीमद् भागवत का मतलब क्या होता है। बहुत जगह ये सवाल होती है, कहीं हम निकलते हैं तो हमसे ये कहा जाता है कि दीदी मैं आप जो श्रीमद् भागवत गीता करती हो ना, वो हम सुनते हैं। अब इन्हें उन लोगों को ये नहीं पता है कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में अंतर क्या है। आकाश पाताल के अंदर है। अभी अपने यहाँ जो हो रहा है वो श्रीमद् भागवत है, और वो जो है वो श्रीमद् भगवत गीता है। तो अंतर क्या है? एक कह तो भगवान ही दोनों है। जो भगवान ने कहा वो भगवत गीता है, और जो भगवान ने किया वो भागवत श्रीमद् भागवत। इसमें भगवान का रूपों का वर्णन, भगवान के व्यवहारों का वर्णन किया गया। और भगवत गीता में भगवान उपदेश दे रहे हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो अंतर तो है। अब समझ में आ गई कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में क्या अंतर है। अब हम ये जानते हैं कि श्रीमद् भागवत का मतलब क्या होता है। श्री अर्थात लक्ष्मी। सबसे पहले श्री, और श्री कौन है? माता स्वयं लक्ष्मी। पहले भागवत जब व्यास जी लिखे थे तो सीधे भागवत जी लिखे, तो माता लक्ष्मी नाराज हो गई कि मैं कहाँ हूँ इसमें, मेरा वर्णन कहाँ है। तो फिर से व्यास जी से कहकर भागवत से पहले श्री लगाया गया। तो क्या हो गया? श्रीमद् भागवत। श्री का मतलब लक्ष्मी, मद का मतलब नशा। नशा तो सबको लगेगा कि मदिरा पान करते हैं वो वाली नशा है ना। एक पेक लगाया फिर टून हो गए, वो वाली नशा नहीं। भगवान को पाने की नशा। अगर ये हम भागवत कर रहे हैं या सुन रहे, तो ये सुनने के बाद हमें ऐसी नशा होनी चाहिए जो भगवान को पाने की इच्छा हो जाए, भगवान को देखने की इच्छा हो जाए, वो वाली नशा। और पी लिए, उलट गए, सुबह में नशा होती, फिर लोग से पूछते हैं कि क्या हुआ था कल, क्या हुआ था नहीं। अब एक बार जो नशा चढ़ जाए वो उतरनी नहीं चाहिए। तो ये कौन सी नशा है? भगवान को पाने की नशा। इसके बाद है भाव, यानी भक्ति। अब जैसे ही भगवान को पाने की नशा हो जाएगी तो भक्ति कैसा? तो मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। मन तो नहीं रंगाए, बड़ी मोटी मोटी तुलसी की माला, मोटी मोटी रुद्राक्ष, लंबी चंदन और हाथ में गोमती लेके घूम रहे हैं ना, वो नहीं। कभी आपके पैर को देखा है आप लोगों ने?
जब फल लगा रहता है तब, और जब फल नहीं लगा रहता है तब, दोनों में अंतर होती है ना। जब फल नहीं लगा रहता है तब वो उड़ट रहता है, और जैसे ही फल लगता है उसमें नम्रता आती है, वो झुक जाता है। तो भक्ति आने के बाद इंसान में, मनुष्य में क्या हो जाना चाहिए? नम्रता आ जानी चाहिए। तो अभी जो देखने को मिलती है, हम जाते हैं तीर्थों में तो दिखाने के लिए तो तीर्थ पहुंच जाते हैं मैया लोग, फिर एक हाथ कमर पर लेके और फिर लड़ाई वही चालू कर देते हैं कि हम तेरे से बड़ा भक्ति है हमारे अंदर, तूने क्या भगवान को देखा, हमने देखा है। तो ऐसी को हम भक्ति नहीं मानते। भक्ति अगर किसी इंसान में जानना है कि उसके अंदर भक्ति है कि नहीं है, तो देखना उसके अंदर नम्रता आ जाएगी, उसकी वाणी में मधुरता आ जाएगी, उसके व्यवहार में सरलता आ जाएगी। वो है भक्ति। कबीरदास जी थे, कितनी सरलता थी उनमें। स्वामी विवेकानंद जी थे, कितनी सरलता थी उनमें, उद्दंडता नहीं थी। तो एक लोटा जल लेके जाएंगे मंदिर, इससे हम अपने आप को भगवान के भक्त नहीं कह सकते। इसके बाद है ज्ञान, जो कि इसमें ही आ गया। जैसे ही भक्ति आएगी सरलता आएगी, और सरलता आएगी तो और ज्ञान आएगी। क्या आएगी? ज्ञान आएगी कि लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करनी है कि नहीं है? और भक्ति अत्यधिक बढ़ जाएगी जब, तब क्या हो जाएगा? अपने गृहस्थ से मन भर जाने के बाद लोग वैराग्य लेने लगते हैं। क्या लेने लगते हैं? वैराग्य। अब वैराग्य का मतलब ये नहीं कि हम कहीं कमंडल और चिमटा लेके चल दिए तीर्थस्थलों में, जंगल में। अभी जंगल में जो चिमटा लेके जाओगे ना तो हिंसक पशु के आहार बन जाओगे। वैराग्य का मतलब ये नहीं कि हम कहीं चले जाए अपने गृहस्थ छोड़। ब्रह्मा जी की रची सृष्टि है और जिसे जन्म दिया है उसे पालना है, और उसे संस्कार देके उसको उसके योग्य बनाना है। आप सुन लीजिए। इसी गृहस्थ में रहकर अपने मन को वैराग्य बनाना। क्या करना? मन को वैराग्य बनाना। ये सब किससे प्राप्त होगी? भागवत कथा सुनने से प्राप्त होगी। और वैराग्य आते ही त्याग आ जाए। अभी जो लड़ते हो ना सास को कि बेटा मेरा तो बेटा मेरा, कैमरे से 50% है, वो ऐसा नहीं है। तब बेटा तेरा और मेरा कुछ नहीं। अब सूरज मैंने बहुत देर यूज किया, अब बहू को बोलोगे बेटा तेरा। मैं सरल से समझा रही हूँ। मतलब भाई भाई लड़ रहे हैं, ऐसी बहुत राजनीति चलती है। जैसे ही मन में वैराग्य आएगा तो ऑटोमेटिक कि हमें किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं, ना उधो को लेना ना माधव को देना, कोई मतलब नहीं। त्याग आ जाए। अब ये श्रीमद् भागवत जो सबसे पहले नारायण ब्रह्मा जी को कहा। कितने श्लोक में? 4 श्लोक में। ब्रह्मा जी ने अपने 10वें पुत्र नारद जी को 4 श्लोक में बताया भागवत जी क्या। बाहर की आवाजें क्यों कैच कर रहा है? और वही 4 श्लोक आगे की कथा में बताएंगे कि व्यास जी जब असंतोष हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि मैंने इतनी रचना कर दी फिर भी मेरे अंदर संतोष क्यों नहीं आ रहा है, तभी नारद जी का आगमन होता है। और फिर से नारद जी वही 4 श्लोक व्यास जी महाराज को देते हैं। और व्यास जी महाराज 4 श्लोक को 18,000 श्लोक में वर्णित कर देते हैं। कितने श्लोक में? 18,000 श्लोक में। क्यों करते हैं? ताकि सरलता से मनुष्य को समझ आ जाए।
जब 4 श्लोक नारद जी ने व्यास जी को दिया तो कहते हैं कि ये 18,000 श्लोक लिखेगा कौन? क्या बोले? 18,000 श्लोक लिखेगा कौन? कहा ये बात आप गणेश जी को जाके कहिए। तो व्यास जी द्वारा कहा जाता है कि लिखी है, नहीं, व्यास जी कहे और गणेश जी लिखे। ये किनके द्वारा लिखी है? गणेश जी के द्वारा। उन्होंने शर्त करवा ली थी कि जब व्यास जी की वाणी रुकी उसी समय भागवत पूर्ण हो जाएगी, पुनः वो दोबारा नहीं बैठेंगे लिखने के लिए। तो 18,000 श्लोक में लिखा गया। अब इसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद और 10 महात्म्य। भागवत जी का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम। कह रहे हैं कि सत्य चित्त आनंद कौन है? यहाँ पे सीधा वृंदावन मेरे गोविंद, कौन सा? जिसमें सत्यता है, आनंद भी है और चित्त भी लगता है। वो कौन है? एकमात्र भगवान श्री नारायण है, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण है। वो केवल मात्र कौन है? परमात्मा। कौन जन्म देगा? अपनी इच्छा से ना तो हम जन्म ले सकते, ना अपनी इच्छा से हम मर सकते। कैसे? बहुत ऐसे हैं कि 1000 बार तो नहीं, 2-3 बार आत्महत्या करने आप की अपनी कोशिश सेटिंग की, देखिए, बाहर की आवाज केस बट मृत्यु नहीं बाहर की आवाज आती। केस नहीं होना चाहिए। हेलो, हाँ, समय नहीं हुआ, प्रभु की इच्छा नहीं है। इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि भगवान कहाँ है, क्या भगवान को देखे हो? तो यही बात कहना, क्या जन्म अपनी इच्छा से लेते हो? क्या मर सकते हो? या फिर गरीबी है आपके अंदर, या फिर एक रोटी नहीं मिल रही है, तो क्या कोई आके नहीं दे सकता है? जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं है सकता। इस तीनों का कारण केवल मात्र परमात्मा है। हम जन्म लिए, हमारी जिंदगी चल रही है, हम मर गए, तो सबका कारण कौन है? परमात्मा। फिर मन में होगा कि ये तो कैंसर से मरा है, तो भगवान अपने आप पे कभी इल्जाम नहीं लेते, बहाना लगाते हैं। कोई एक्सीडेंट से मर जाता है, सोया ही रह गया, थोड़ी सी हृदय में दर्द हुई, बस पट से रह गया, अभी तो बात किया था, अभी गया। कहाँ ढूंढते हैं? पृथ्वी लोक पे, अपने पति में, जो कि 5 मिनट। बहुत सारा धन आ गया, जिसके पास अभी बहुत सारे लोग रोड पे सोते हैं, उनसे पूछो वो कैसे रहते हैं। और हम यहाँ 2 BHK फ्लैट में रह रहे हैं, तो भी हमारी क्या इच्छा होती है कि कहीं और एक बंगला हो जाता, इससे अच्छा एक गाड़ी हो जाती। अरे एक गाड़ी होगी, 2 गाड़ी हो जाती। अब जितने लोग हैं उतने बुलेट हो जाते। तो ये इच्छा की पूर्ति नहीं होती, आनंद नहीं मिलता। लेकिन अगर केवल भगवान में आनंद देखेंगे ना, अपने गोविंद में आनंद देखेंगे ना, तो वही परिपूर्ण हो जाएंगे। वहां फिर बाहर जाने की इच्छा नहीं होगी। राणा ने घर से निकाल दिया मीरा को, कहा कोई बात नहीं, भगा दिया। संपत्ति की आधा अधिकार था किसको? मीरा को, उतना ही जितना राणा को था। लेकिन लड़ाई की नहीं की, क्योंकि मोह नहीं था, क्योंकि उसे तो मोह अपने गोविंद में था। वो अपने गोविंद को ही सर्वत्र मानती थी कि सब कुछ यही है।
तो अगर जिस दिन हम आनंद अपने गोविंद में ढूंढने लगेंगे तो कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सत्य चित्त आनंद भगवान स्वयं गोविंद है। भगवान 3 प्रकार के ताप और 3 प्रकार के पाप को नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप और 3 प्रकार के पाप को नाश करते हैं। कैसे? दैहिक ताप, शरीर से उत्पन्न होती है बीमारी, वो जो अगर किसी परिस्थिति के कारण हो गया बीमारी वो, और भौतिक जैसे कोरोना आया था वो भौतिक थी, खत्म हुआ ना, भरोसा था तो खत्म हुआ। और 3 प्रकार के पाप को नाश करते हैं। कौन सा? मनसा, वाचा और कर्म। पाप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? मन से किया हुआ पाप, वाणी से किया हुआ पाप और कर्म से किया हुआ पाप। अब मन से कैसा पाप? हम विश्व सुंदरी, 5 मिनट, हम विश्व सुंदरी हैं, मैरिड है, कोई पुरुष जा रहा है, तो हम ये सोचे कि काश ये मेरा पति होता तो कितना अच्छा होता। वो पति तो नहीं हुआ, लेकिन मैं पतिव्रता नारी भी नहीं रह गई, क्योंकि मेरे मन में पाप हुआ कि ये मेरा पति होता। ये धन, ये जो गाड़ी है, काश मेरा होता, काश मुझे मिला होता, तो होगा भी नहीं और पाप भी हो जाएगा। मन में विचार करने से भी पाप होता है। जो कहते हैं ना कि अरे किया थोड़ी है जो पाप होगा। वाचा मतलब वाणी से, अगर मैं कटु बोलती हूँ और आपको बुरा लगता है, आपके हृदय को ठेस पहुंचता है, तो वो भी एक पाप है। आज पड़ोसी को सुनाकर आते हैं तो घर वाले को सुनाते, अच्छे से सुनाया उसको, आज छटपटा रही होगी कोने में बैठ के, अरे बाद में भोगना पड़ेगा वो छटपटाना। और गोविंद कहाँ रहते हैं? हृदय में। एक बार नारद जी पूछे कि नारायण, ऐसी कौन सी पूजा करे मनुष्य जो आप तुरंत प्रसन्न हो जाओ? कहा ऐसी कोई भी पूजा ना करे, ना तो वो फूल मांगते हैं, ना पत्ती, ना भोजन आदि कुछ भी मांगते हैं। बस हम अपने मन के शांति के लिए मंदिर जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, भोग लगाते हैं, स्नान आदि करते हैं। वो ठाकुर जी हमारे लिए नहीं बैठे रहते हैं कि फलाना आएगी और हमें नहाएगी तब हम नहाएंगे। इतने कोढ़ी नहीं है हमारे बिहारी जी, वो स्नान कर सकते हैं, लेकिन हमारे मन को शांति मिले इसलिए हम स्नान आदि पूजा पाठ करते हैं। तो फिर भगवान सुनेंगे कैसे, समझेंगे कैसे? तो आत्मा में ही परमात्मा का वास है। और जिस दिन ये बात समझ में आ गई कि आत्मा में परमात्मा है, आत्मा का है, हम सब में, और हमारी वाणी से आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर दुख होता है तो समझाओ, ना कि ठेस पहुंचाओ। उसने एक कहा तो उसको हम 4 सुनाएंगे, हम उससे कम थोड़ी है। मन में होता है ना, तो ये भी एक पाप है। इसके बाद है कर्म से। कर्म से चोरी करते हैं, बेविचार करते हैं, बहुत सी है। सबको पता है कि कर्म से कौन कौन सा पाप होता है। और ये सब करने के बाद हम कहाँ जाते हैं? हरिद्वार। क्यों जाते हैं? क्योंकि सबको पता है कि हमने पाप किया है, तो पाप धुलने के लिए हम हरिद्वार जाते हैं, गंगा जाते हैं कि पाप धुल जाए। तो हमें ये बताइए कि पाप तन ने किया है या मन ने किया है? किसने किया है? हमें जवाब चाहिए। किसने किया है? तन ने किया है, मन ने किया है। स्नान करेंगे तो धुलेगा क्या? तन। तो तन धुलेगा तो मन की पाप कहाँ धुली? अभी सब कुंभ जा रहे हैं, अपनी अपनी सास को वृद्धाश्रम भेज के, और कुंभ स्नान हो रही है। अरे सारा
तीर्थ तो घर में ही है, जरा उन्हें समय से भोजन आदि दे दो, स्नान आदि करवा दो। वही सारा कुंभ है, सारी तीर्थ माँ की चरणों में। एक भजन है कि यही गीता कहती है, यही सारी पुराण कहती है कि उसे कोई नहीं हरा सकता जिसने अपनी माँ का दिल जीता है। और हम वृद्धाश्रम, ये अनुराधाचार्य जी महाराज जी है ना, उनके आश्रम में कई माँ पड़ी हुई है बेचारी, अपने पुत्रों की याद में। एक कुत्ता पालते हैं ना तो उससे भी लगाव हो जाती है। और जिसने 9 महीने अपने गर्भ में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, और 26 साल की मतलब उम्र हुई तो ब्याह हुई कि नहीं हुई। और ये 4 दिन की छोरी आई और कह दिया तेरी माँ बुरी, जो मैं कह रही हूं वो सत्य है। और फिर वो बहू जाती है तीर्थ करने के लिए, तो वो तीर्थ कोई काम का नहीं। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि माँ बाप दुख झेल रहे हैं और तू कुंभ नहा रही है। सारे कुंभ यही है, स्नान कर लो, क्योंकि कुंभ में क्या हो रहा है वो हमें भी दिख रहा है। सबकी इच्छा होती है कि हम स्नान करें, गंगा जाए, लेकिन पहले मन को धुलो। ऐसी कोई पाप ना करो कि गंगा जाने की नौबत आए। और गंगा अगर पाप धोती तो सबसे पहले अपने पुत्र का पाप धो लेती। पता है ना, अगली वर्ष भी मैंने कथा में कही थी कि भीष्म पितामह माता गंगा के पुत्र थे। और उनसे भूल क्या हुई थी पता है? कि उन्होंने एक सांप को उनके पैर में सांप ने लपेट लिया। सर्प को उतनी दिन बांध के सैया पे भीष्म पितामह को सोना पड़ा। तो माता गंगा के पुत्र थे। हर माँ ये चाहती है ना कि हमारा पुत्र कष्ट ना झेले, चाहती है कि नहीं चाहती है? तो माता गंगा उन्हें ही बांध के सैया पे नहीं सोने देती। तो गंगा पाप नहीं धोती है। क्या नहीं धोती है? पाप नहीं धोती है। मन यहां धुलता है। पर कब धुलेगा? जब हम 100 बात कहेंगे, उसमें से एक बात आप ध्यान रखोगे और उसको अपने जिंदगी में उतारोगे। नहीं तो बहुत सारे वक्ता आते हैं, कथा करते, मुझसे बड़े बड़े वक्ता आते हैं, कह के जाते हैं इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। तो 3 प्रकार के पाप को नाश करते हैं। कौन? मेरे गोविंद। अगर आस्था है तो आइए एक भजन करते हैं, फिर कथा की ओर चलेंगे। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल चले। मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ओ मैं तेरे बिना पल न रहूं। मन प्रेम वाला, मन में प्रेम वाला दीप तू जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मन में प्रेम वाला दीपक जला दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। मैं तेरे बिना पल न रहूं। जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, जैसे जल बिना
मछली पल ना जिए, ओ जैसे जल बिना मछली पल ना जिए, ओ जैसे जल से तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पों में घड़ी घड़ी तेरे लिए। ये नशा प्रेम वाला, ये नशा प्रेम वाला, नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे कि तेरे बिना पल ना रहूं, नशा प्रेम वाला ऐसा चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तेरे चरणों के धूल में जाऊं, तेरे चरणों की रोज बन जाऊं, तेरे चरणों के धूल में मिल जाऊं, तेरे चरणों की रज बन जाऊं, हो अब आस यही करूं दूरी न जाऊं, अब आस यही करूं छूट न जाऊं, यही करूं दूर में न जाऊं, अब यही करूं दूर में न जाऊं। ऐसी भक्ति का ओ ऐसी भक्ति का, ऐसी भक्ति का रंग तू चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं, ऐसी भक्ति का रंग तू चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं, ऐसी भक्ति का रंग तू चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं, ऐसी भक्ति का रंग तू चढ़ा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं। तूने दिल को तूने दिल को चुराया, कुछ न कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ न कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ न कहा, तूने दिल को चुराया मैंने कुछ न कहा, तूने बड़ा तड़पाया 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 मैंने कुछ न कहा। अब ऐसी झलक तू दिखा दे, अब ऐसी झलक तू दिखा दे तेरे बिना पल न रहूं, अब ऐसी झलक तू दिखा दे तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं, 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 मुझे ऐसी लगन तू लगा मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल न रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा मैं तेरे बिना पल न रहूं, मैं तेरे बिना पल न रहूं, तेरे बिना पल न रहूं।
राधा रानी सरकार की जय हो। जरा हाथ खड़ा करके ही किया कीजिए, प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। अभी हाथ खड़ा करेंगे फिर ठाकुर जी को दिखेगा, नहीं तो इस भावसागर में किस किस को देखेंगे। वो कभी देखा है जो कोई डूबता रहता है तालाब में, तो फिर वो क्या करता है, अपने दोनों हाथ खड़ा करके कहता है बचा लो मुझे। बस हम लोग भी इस भावसागर में डूब रहे हैं, तब तो हम लोगों को देखें, है कि नहीं है? इसलिए हाथ खड़ा करके चिल्लाना पड़ता है कि देख लो आ गए हम लोग। अब महात्म में प्रवेश कर रहे हैं। कह रहे हैं भगवान कि जो प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है, किन किन के घर में भागवत पुराण है और होना भी चाहिए, कि जो अपने भगवत जी लेकर के बैठ जाओगे, संस्कृत नहीं पढ़नी आती, कम से कम हिंदी में भी तो वर्णित है वो, उसे टो करके पढ़ तो सकते हैं। कह रहे हैं गोविंद कि जो नित्य दिन पाठ करता है और जितने शब्द का उच्चारण करता है उतने कपिला गौ दान करने का फल मिलता है। कपिला गौ का मतलब क्या है पता है? वो हमेशा दूध देती है, ऐसी गाय। और हम तो इधर की गाय दान नहीं कर पाते हैं, तो कपिला गाय कहां से दान करेंगे, है कि नहीं? तो भगवान ने एक रास्ता तो निकाल दिया है ना, कि भागवत जी लेके बैठो, उच्चारण करके पाठ करो। माना कि उतनी गाय नहीं दान होगी, कम से कम एक आध दान हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? और गाय दान सबसे बड़ा दान। अब ऐसा गाय नहीं कि जो बस लास्ट बार अब दूध दे रहा है, उसे गाय को उठा करके लाओ और ब्राह्मण को दान कर दो। गांव में ऐसा ही गाय दान होता है कि अब वो अंत समय है उस गाय का, वही गाय। तो जितने उच्चारण करते हैं उतने कपिला गौ दान करने का फल मिलता है। और दूसरा कहते हैं कि जो मनुष्य अपने घर में भागवत शास्त्र को रखता है ना, उतने दिन उसके पितर दूध, दही, घी, मीठा जल का पान करता है। जितने दिन भागवत शास्त्र घर में, तो इसका मतलब ये नहीं कि ला के रख दिया बस हो गई। उन्हें भी पूजा अर्चना भी करनी होती है। नहीं पढ़ सकते, कम से कम फूल पत्ती तो चढ़ा ही सकते हैं। अब किताब के जैसे ला के रख दिया है, बांध के लपेट के तिजोरी में बंद रहिए आप, वैसे नहीं, रोज नजर पड़े ऐसे जगह रखना चाहिए। और जितने दिन भागवत शास्त्र अपने घर में है, उतने दिन हमारे दादा परदादा, उनके पिताजी सब दूध, दही, मधु और मीठा जल का पान करते हैं। फिर कहते हैं श्री कृष्ण कि जो मेरी कथा सुनता है अथवा कहता है या फिर जीवन में उतारता है, उस मनुष्य का कभी मैं त्याग नहीं करता। क्या कह रहे हैं? कि जो कथा सुन में परित्याग नहीं करता। और कह रहे हैं जिस मनुष्य के घर में इस कलयुग में भागवत शास्त्र नहीं है, उस मनुष्य को यमराज के पास से कोई नहीं बचा सकता। उसे यमराज यमलोक लेके जाएंगे। अभी सोच लो कि गोविंद के धाम जाना है या यमलोक जाना है। गीता प्रेस में भागवत जी उपलब्ध है, दोनों स्कंद ले आओ। और ला करके पूजा अर्चना करो, समय मिले तो पढ़ो, मोबाइल मत चलाओ।
जो श्रीमद् भागवत को दूर से देखता है, अरे फलाने जगह आज मानो कि सूडा सहकार रेसिडेंसी में ये भागवत शास्त्र की कथा अमृत पान करवाया जा रहा है, तो मुझे याद नहीं, इससे पहले मैं कुम्भारिया में भी आई थी, तो वहां से आई हैं भाभी जी, वो इतना सोच के आई है गाड़ी पे चढ़ के, और जहां से उतर के आई है ना, वहां से यही सोचा है ना कि कथा सुनने जा रहे हैं। तो जितनी दूर वो चल के आई है और जितने कदम उन्होंने बढ़ाया है, उतना अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हुआ। किनको? उनको, यानी आप सबको भी। अपने अपने कमरे से तो आए हो ना, अपने अपने रूम से तो चल के ही आए हो। क्या सोच के आए हो? कि हम कथा सुनने जा रहे हैं, यही ना? कि और कुछ सोच के आए? एक बार कथा अमृत को रसवादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामहित सूत जी को नमस्कार करके प्रश्न करते हैं, किसी के पास इतना समय नहीं कि वो भगवान का पूजा पाठ संकीर्तन कर सके। कोई ऐसा रास्ता बता दीजिए जिससे इस मनुष्य का कल्याण हो जाए। कौन पूछ रहे हैं? शौनक जी महाराज पूछ रहे हैं। किनसे? सूत जी महाराज से। कह रहे हैं कि आपका ज्ञान करोड़ों अज्ञान को दूर करने वाला है, सूर्य के समान आप कल्याण। उन्होंने क्वेश्चन किया कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाला महान विवेक की वृद्धि कैसे होगी? किनसे पूछ रहे हैं? शौनक जी महाराज, सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य कैसे प्राप्त होगी, और लोग इस माया मोह से अपने आप को कैसे पीछा छुड़वा सकता है? माया ने घेरा है ना, तो कैसे पीछा छुड़वा सकता है? स्वभाव मतलब राक्षस के जैसे प्रवृत्ति। अब टीवी में दिखाया गया राक्षस के 2 सिंग होते थे, वो 2 सिंग वाली नहीं, सिंग होती ही नहीं है राक्षस में, तो क्या होती है? उसकी प्रवृत्ति हो जाती है राक्षस जैसी, जो कि मनुष्य में इस कलयुग में आ गया है। तो क्या आ गया है? अपने पेट कैसे भरेगा? चाहे किसी की जान चली जाए, लेकिन अपनी पेट भरनी चाहिए। कह रहे हैं कि कलयुग में मनुष्य प्राय असुरी स्वभाव के हो जाएंगे, तो ऐसी कोई रास्ता बताइए जो अपनी मोह माया छोड़ करके आपके शरण में लगे, गोविंद के शरण में लगे। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है। क्या कह रहे हैं? कि तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है, इसलिए सारे का निष्कर्ष तुम्हें बताता हूं। एक समय की बात है, नारद जी सर्वोत्तम लोक समझ इस पृथ्वी लोक पे आए। क्या समझ के आए? सर्वोत्तम मतलब सबसे उत्तम। किसे माना? इस पृथ्वी लोक को माना। एक समय की बात है, जब नारद जी सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी लोक पर आए, वो यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, अन्य क्षेत्रों में भ्रमण किया। इधर उधर भटके, लेकिन कहीं भी उन्हें शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली? क्योंकि कलयुग का आगमन हो चुका था। उन्होंने देखा कि अधर्म का सहायक कौन है? कलयुग। जो अधर्म करता है
उसे सहायता कौन करता है? कलयुग। अभी देख लीजिए, जो सबसे ज्यादा पाप करता है उसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा घर है, सबसे ज्यादा संपत्ति है और सबसे ज्यादा इज्जत लोग उसी को करते हैं। क्यों? क्योंकि कलयुग अधर्म के हमेशा सहायता करेगा। और जो बहुत ऐसी क्वेश्चन हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह से आती है कि हम इतना पूजा करते हैं फिर हमें दुख क्यों होती है, तो सोचो, हमारे घर में बहू आती है तो हम मेरे घर का कुछ रूटीन है, मेरे घर का कुछ रिवाज है, उस हिसाब से तुम्हें चलना पड़ेगा। तो कलयुग भी हम लोगों का सास ही तो है। अब हम यहाँ आके सतयुग वाला जीना चाहते हैं तो वो चलने देगी? नहीं चलने देगी। कहेगी कि नहीं, यहाँ मेरा राज्य है तो मैं अपने हिसाब से चलूँगा। और नहीं, कितने लोग हैं जो जबरदस्ती करते हैं, हम सतयुग और त्रेता की तरह ही जिएंगे। तो फिर क्या होता है पता है? उन्हें कष्ट होता है। फिर वो सोचता है अच्छा ये सतयुग की तरह जिएगा मेरे युग में रह करके। तो ऐसा करते हैं कि जो अधर्म कर रहा है उसे ऊंचा उठाते हैं ताकि उसे देख करके ये भी धर्म करना छोड़ दे और हमारे पक्ष में आ जाए। है कि नहीं? बात इतना ही। और दूसरी बात, कष्ट क्यों होती है और उसे सुख क्यों होता है? क्योंकि जिसे ज्यादा ऊंचे से फेंकना रहता है ना, पहले उसे चढ़ाना पड़ता है। वाह बेटा चढ़ सकता है, तू कर सकता है, चढ़ जा, ये कितने मंजिल का है उस पे से अब कूद जा। तो वही बात है, अधर्म करते हैं तो कलयुग भी सपोर्ट करता है, भगवान भी सपोर्ट करते हैं, चल कर, लेकिन तब गिराते हैं जब उठने की नौबत पुनः नहीं होती उसे। शौच, दया, दान इत्यादि सब खत्म हो चुके हैं। कौन देख रहे हैं? नारद जी। इस पृथ्वी लोक पर आने के बाद उन्होंने देखा कि कलयुग का आगमन हो गया। न है, न दया है, न शौच, न सत्य बोला जा रहा है, न कोई पूजा पाठ हो रही है, न दया है। अपना कहते हैं ना हमारी मिथिलांचल में कि अपनी बिया भौजा के बाद दुनिया को कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं, दया नहीं रह गया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, इसमें कलयुग की प्रकोप है जिसके वजह से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और उसके कहने के अनुसार हम चल रहे हैं। बेचारे जीव अपना पेट पालने में लगे हैं। सुबह उठना, ड्यूटी जाना, सूर्य का अर्घ नहीं दे रहे, ड्यूटी तुरंत जा रहे टिफिन लेके, थके हारे आ रहे हैं, फिर खा पी के सो गए, फिर सुबह यही, ना पूजा, ना पाठ, ना दान, ना धर्म। अभी भी इतनी बड़ी सोसाइटी में हमें लग रहा है 100-150 जन है, बाकी लोग घर में ही है। क्यों है? क्योंकि कल सुबह सोमवार है और सभी के घर वाले बच्चे ड्यूटी जाएंगे, स्कूल जाएंगे, तो सब अपना धर्म निभाने के लिए अपने अपने घर में से ग्रस्त हो गए। जो साधु संत कहे जाते हैं वो ढोंगी कहे जाते हैं, है ही। जो दिखावा कर रहे हैं, अभी मैंने बताया ना, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, तो मन नहीं रंगा है अभी का जोगी का, कपड़ा रंग गया। अभी भी कुंभ जा रहे हैं, परसों पोस्ट किया था फेसबुक पे, 100 विवाद हो गई। क्यों हुआ विवाद? बस इतनी सी कह दिया मैंने कि वहां गए हैं कुंभ नहाने के लिए तो देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्त्री को भोग रूप से देखा जा रहा है। किस रूप से? भोग रूप से। क्योंकि कह रहे हैं सबके मन में एक ही भावना है, स्त्री भोगने का चीज है। तो जहां जाओ, कुंभ में जाओ, कहीं तीर्थ जाओ, तो कोई मिल जाए। अभी सबसे ज्यादा वायरल हो, पता नहीं कौन सी नयन सुंदर है, कौन सी आंख कटल सुंदर है, पूरी जगह वायरल। लोग ये नहीं देखने जा रहे कि कुंभ में कितने साधु संत आए। कुंभ में क्यों जाते हैं? क्योंकि अगर हम बुलाएंगे किसी संत को, अभी हमें बुलाया गया है तो मैं आई हूं तो अकेले आप मुझे देख रहे हो, लेकिन कुंभ में जाओगे तो लाखों करोड़ों
करोड़ों संत हैं, तो संत को देखो ना, तो सुंदर नयन वाली को देखते हो। उसके पीछे ऐसे भाग रहे हैं जैसे बिहारी जी आ गए। गजब है। इतना समय रह गया है कि बस उसकी नैने देखो, वो बेचारी परेशान होकर छिप रही है। अभी आप बोलोगे कि आप भी देख आती है ना सैहर सुहेल का, वो मैं निश्चित देखती हूँ चाहे जो हो जाए। तो उसे देख करके पता चला कि अभी लोग पागल हो रहे हैं कि एक साध्वी आ गई विश्व सुंदरी। वहां जाओ, सबसे पहले वहां के रज को अपने मस्तक से लगाओ कि कितने संत के रज लगे हैं, उसे मस्तक से लगा करके अपने आप लगिए। जब 12 साल बाद 12 बार कुंभ लगता है, कितने साल बाद कुंभ लगती है? 12 साल के बाद। और 12 साल के बाद 12 बार कुंभ लगती है, फिर 144 वर्ष बाद ये कुंभ लगती है। तो कितने वर्ष बाद आई है? 144 वर्ष बाद। जो हमने देखा ना तो हमारा पुत्र देख पाया, क्योंकि हम बच्चे को लेके नहीं जाते, नहीं जा आएगा। और वहां जाने के बाद नैन मटक्का कर रहे हैं, तो इससे अच्छा ना जाओ, इधर ही रहो, फिर तो सब खत्म है। तो ये हो रहा है आज के धर्म के नाम पे कि कौन कितना सुंदर है, कौन कितना। और स्त्री खुश भी होती है। मैं एक बात बताती हूँ, ये पॉइंट पे आज ही खत्म कर लेती। स्त्री को सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि अगर कोई आता जाता लोग बोल दे कि आप बहुत सुंदर हो, फिर तो वो पूरे दिन, सच्ची बताऊं, कि शीशे के सामने रहती है कि क्या सच में सुंदर हो। अरे ये सुंदरता तुझे नहीं, तेरे शरीर को कह रहा है, वो तुझे नहीं। बचपन से हमें सिखाया जा रहा है कि तू स्त्री है, तुझे ऐसे बाल बढ़ाना चाहिए, ऐसे सज के रहना चाहिए। कोई ये नहीं सिखाता है कि हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय। इसके बाद कि स्त्री पर मोहित होंगे वही है, वो धन के लिए मरेंगे, स्त्री के लिए मरेंगे, वही है साधु संत। इसमें सब नहीं है, कुछ अभी भी अच्छे हैं। घरों में स्त्री का राज होगा, हैकते हैं, ना आ सकते ना कुछ कर सकते, साले सलाहकार होएंगे और लोभ से कन्या का बिक्री किया जाएगा। अभी तक ये बचा हुआ है कि कन्या बिक्री नहीं होती है, अभी तक वर बिक्री होती है कि नहीं है? अभी लड़के वाले दहेज ले रहे हैं, इसका मतलब वर का बिक्री कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं। लेकिन कलयुग ऐसी आ जाएगी, लमसम आ गई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह है जैसे राजस्थान, वहाँ दहेज की प्रथा नहीं है। हमारे बिहार और यूपी में ही दहेज की प्रथा है। वहाँ तो कहा जाता है कि लड़कियों को दहेज दिया जाता है। अब कितना सत्य है मैं तो ना जानूं। ऐसे घूमते फिरते देखते यमुना तट पे पहुंचे। कौन? नारद जी। उन्होंने देखा कि एक स्त्री और बहुत सारी ऐसी स्त्रियां हैं जो पंखा झल रही है। ये देख करके नारद जी कह रहे हैं कि मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। और वो स्त्री जैसे ही हमें देखी, उस पुरुष को साइड में कर तुरंत उठ के खड़ा हो गई और कहने लगी कि मुनिवर जरा क्षणभर रुक जाइए और हमारी विपत्ति को शांत कीजिए। तो पहले कह रहे हैं कि तुम कौन हो और ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं? तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन है? युवती ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और ये ज्ञान और वैराग्य दोनों मेरे पुत्र हैं। समय के फेरे के साथ जर्जर हो गए हैं। ये जितनी सुंदर नयन वाली हैं वो गंगा यमुना आदि कहीं कहीं महाराष्ट्र में
मेरा सम्मान हुआ। लेकिन जब मैं गुजरात आई तो पाखंडियों ने मुझे छेड़ा। अब इसका मतलब ये नहीं, पाखंडियों ने छेड़ा अर्थात कि भेष बनाया है कि मेरे परेशानियां होती है। गुजरात में आने के बाद वहां उन्होंने कहा कि मुझे बुढ़ापा ने घेर लिया। जैसे तैसे करके मैं वृंदावन आई। वृंदावन जैसे ही मैं आई तो मैं पुनः तरुणी अवस्था में आ गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी भी जर्जर बुढ़ापे से परा हुआ है। कोई ऐसी उपाय बताइए जिससे हमारे पुत्र को इस कष्ट का निवारण हो सके। कह रहे हैं भक्ति मैया कि ये वृंदावन धाम धन्य है, जहां आज भी भक्ति नृत्य करती है। कहते हैं कि आगरा के पागल खाने में पागल ठीक हो या ना हो वो तो पता नहीं, लेकिन वृंदावन जाने के बाद निश्चित लोग पागल हो जाते हैं। कभी गए हो वृंदावन? नहीं गए, टाइम ही नहीं। कहाँ बच्चे हैं, अभी आप ही तो कहा है कि सास ससुर है, कैसे जाऊं, है कि नहीं है? यही बात है। तो इसका रास्ता आज बता दूं मैं। जब शादी होके आते हैं ना तो हम जो जाते हैं ये ताजमहल या ताज होटल क्या है देखने के लिए, ना हम जाए ना जाने, तो वहां मत जाओ और वृंदावन जाओ हनीमून मनाने के लिए। क्योंकि वहां सास भी थोड़ी समझदार रहती है। क्यों समझदार रहती है? क्योंकि हम नहीं रहते हैं तो थोड़ा सत्कार करती है कि बहू जो कहेगी 2 दिन तो वो सुनेंगी। तो उतने में सासू माँ को मना लो, और तब तक बच्चा भी नहीं है, अपने पास पैसे भी हैं। अरे नहीं है पैसे तो मुंह दिखाई वाली पैसे आई है ना, वो लेके चल देंगे, पर जाएंगे जरूर। तो अगर उससे जाते हैं तो वृंदावन भी हो जाएगा। और इसके बाद बच्चे हैं, बच्चे के बाद बहू आ जाएगी, या बहू आ जाएगी तो सारा मुद्दा उसके हाथ में। तिजोरी की चाबी कमर में चली जाती है, किसके पास? बहू के पास। ना तो पैसा है और ना ही शरीर में इतनी सक्षमता है कि हम गोवर्धन का परिक्रमा कर सकते हैं। पर एक बात तो सत्य बताए, आज भी गोविंद है। वहां जाओगे ना तो वहां कोई झूठी मूठी को नहीं रोता। इस बार मैं गई थी, मेरी प्रोग्राम थी यहाँ वडोदरा में, प्रोग्राम थी, शायद याद नहीं है नाम। वहां से प्रोग्राम खत्म हुई तो मैं 26 दिसंबर को निकली यहाँ से, वृंदावन गई। मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि मैं एक कदम नहीं चल सकती। लेकिन जब मैं गोवर्धन परिक्रमा कर रही थी तो एक बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या हुआ? मैं हार मान गई। एक साधु से पूछा कि कितना दूर और चलना है। उन्होंने कहा कि 9 किलोमीटर दूर और चलना है। आप तो अभी 11 किलोमीटर दूर ही आई हैं, अभी 9 किलोमीटर और। मैं हार के बैठ गई। जैसे ही हार के बैठ गई, उधर ही ओटले था, ओटले पे लेट गई कि अब मेरे से नहीं चला जाएगा। नाक से ब्लडिंग होने लगी। मैं बोली अब नहीं। महाराज जी बोले कि मैं गाड़ी करवा देता हूँ, गाड़ी से जाओ। मैं बोली नहीं नहीं नहीं, मर जाऊंगी तो यही मरूंगी, लेकिन जाऊंगी तो पैदल ही जाऊंगी, चाहे जैसे जाऊं। थोड़ी देर लेटी थी कि एक गाय आई और वो ऐसे प्यार कर रही थी कि जैसे एक माँ करती। मैं उसे प्यार नहीं करने दे रही थी तो अपने सिंग से ऐसे मारने आती थी कि जरा प्यार करने दे। और थोड़ी ही देर में मेरा मन बिल्कुल हल्का, फिर मैं चलने लगी और लगता है कि मैं आधा घंटा भी नहीं चली और बाहर निकल गई। पूरा गोवर्धन की परिक्रमा हो गई, पता नहीं कैसे हुई। ये मैं आप बीती कह रही हूँ, और कुछ ज्यादा दिन का नहीं, बस अभी महीना भर भी नहीं बीता है। मैं जब सबसे ज्यादा दुखी होती हूँ, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ, एक गृहस्थ में हूँ, ऐसा नहीं कि मुझे कष्ट नहीं होता, तो कोई चारा नहीं रहता तो मैं श्याम जी मंदिर है सूरत में, वहां चली जाती हूँ, अकेले थोड़ी देर बैठती हूँ सबको छोड़ के। अगर उससे भी ज्यादा मन खराब हुआ तो बिना टिकट बनाए वृंदावन, वहां जाके अब तो यही सोची हूँ कि अब किसी को लेके नहीं जाऊंगी, उधर ही रह जाऊंगी, आना नहीं इस जंजाल में। उधर ही उस ब्रजवासियों को सेवा करूंगी, एक आध रोटी दे दिया तो ठीक है, नहीं तो बिहारी जी जैसे रखे।
इसलिए कभी भी अपने जीते जी एक बार वृंदावन तो जाना, और वृंदावन जाना तो गोवर्धन का परिक्रमा जरूर लगाना। तो कौन कौन जाएगा? बस इतने जन हम होली में जा रहे, चलो मेरे साथ। चल रहे हो? बहुत आनंद आता है। मैं कभी होली नहीं खेलती लेकिन वहां जरूर जाती हूँ। आइए एक भजन करेंगे, फिर कथा की ओर चलेंगे। कि मन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी हो, ओढ़ के कमल काले, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कमल काले। अरे चल वृंदावन धाम, चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे बिहारी, ओढ़ के कमल चल वृंदावन चल वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे बिहारी, ओढ़ के कमल काली, ओढ़ के बिहारी, ओढ़ के कमल काली। रात होते कि हम जमुना जी जाएंगे, रात होते ही हम जमुना जी जाएंगे, रात होते ही श्री यमुना जी जाएंगे, रात होते ही श्री यमुना जी जाएंगे। कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूर्ण हो सब तेरे पूर्ण हो सब काम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कमल काली, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कमल काली। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कमल काली, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कमल काली। श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, वृंदावन धाम की महिमा भारी है, श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है। हरण की सरकार श्री राधा जो प्यारी है, अरे हरण की सरकार श्री राधा प्यारी है। क्यों भटके हो, क्यों भटके आन का, भटके आन का, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कमल काली, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कमल काली, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कमल काली। चल वृंदावन
बिहारी लाल की जय। बोल वृंदावन धाम की जय हो। अब नारद जी ने अपने दोनों नयन बंद करके देखा तो कहा कि भक्ति, यहाँ तुम्हारे चाहने वाले हैं, क्योंकि वृंदावन में भक्ति माता स्वयं नाचती हैं। नृत्य करना भी भक्ति है, पर डीजे पे नहीं, यहाँ कथा में अपने गोविंद के सामने। मीरा ने क्या किया? 56 प्रकार की भोग लगाती थी क्या? नहीं, अपने गोविंद के लिए नाचती थी। और एक बात और है कि अगर हम अपने गोविंद के लिए नाचते हैं या फिर इस कथा में नाचते हैं, फिर हमें दुनिया वाले के सामने कभी नाचना नहीं पड़ता। अब हमें बताइए, आप लोग की सुविधा किस में है? दुनिया वाले के पास नाचना, किस कथा में नाचना या नाचना? अब दुनिया वाले के मतलब ये नहीं कि शादी में जो नाच होती है तो सारे रिश्तेदार होते हैं वहां नाचने वाली बात। दुनिया वाले अपने उंगली पे नचाते हैं ना, वहां नहीं नाचना पड़ेगा। क्योंकि नारद जी की भक्ति आपका यहाँ चाहने वाला है, इसलिए आप पुनः तरुणी हो गई। लेकिन आपका जो पुत्र है ज्ञान और वैराग्य, उसे यहाँ भी कोई चाहने वाला नहीं है और नहीं चाहने वाला है, इसीलिए इस जर्जर अवस्था में। अब भक्ति मैया को क्रोध आया। भक्ति मैया कहती है कि ये सब कलयुग की वजह से हो रहा है, और ये कलयुग की वजह से हो रहा है, इसका सारा कारण परीक्षित है। राजा परीक्षित को सब कुछ पता था कि ये कलयुग आने के बाद ये सब होने वाला है, तो फिर कलयुग को आने ही क्यों दिया? नारद जी कहते हैं कि आने इसलिए दिया कि क्योंकि कलयुग में माना कि अवगुण था, लेकिन एक गुण था ना। अब इससे हमें दो बात की सीख मिलती है। क्या? हम लोगों में गुण नहीं देखते हैं, अवगुण देखते हैं। अगर उसमें बहुत सारी गुण है लेकिन एक कमी है, तो दिन से रात, रात से दिन ताने मार मार के उसे जीने नहीं देते कि तेरे में ये अवगुण है, तेरे में ये अवगुण है। लेकिन ऐसा नहीं करना रहता है। अगर उसमें एक भी गुण है तो उस गुण को यूज करना रहता है कि वो गुण भी काम आ सकता है। तो परीक्षित ने क्या देखा? कलयुग का अवगुण नहीं देखे, वो कलयुग का गुण देखा। अब कलयुग में गुण क्या था? कलयुग में गुण था, कलयुग में सिर्फ नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहु पार। कलयुग में सिर्फ नाम आधार है। क्या आधार है? नाम। कोई जरूरत नहीं है घंटों बैठकर पूजा पाठ करने की। अगर नाम उच्चारण करते हैं ना, तो सारा धर्म उसी में हो जाता है। पूरे दिन में ये जान लो, रूटीन बना लो कि हमें 5 मिनट पे तो एक बार राधा कहना ही है, चाहे जो हो जाए। लगता है कि 10-15 दिन तो दिक्कत होएगी क्योंकि भूल जाएंगे, लेकिन जब रूटीन हो जाएगी ना कि नहीं कहना ही है, तो फिर किसी भी तीर्थस्थल जाने की और कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, और गोविंद अपने आप ही आ जाएंगे। उन्हें बुलाने जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कलयुग में सिर्फ नाम आधार है। एक ने कहा राम बरा कि राम का नाम बरा। अब हमें बताइए, राम बरा या राम का नाम बरा? अब मन में ये होगा कि तो कलयुग में नाम संकीर्तन से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जब परीक्षित ने उसे रोका, तब उसने कलयुग ने कहा कि मेरी राय की दाना जितनी देर गाय की सींग के नोक पर टिकेगी, अगर उतनी देर किसी को अपने भगवान में, अपने प्रभु में ध्यान लग जाता है, तो उसका बेड़ा पार लग जाएगा।
तो ध्यान लगाना ही तो मुश्किल है। कहोगे कैसे? मैं अपनी कथा बताती हूँ कि जैसे ही मैं माला करने बैठती हूँ, बाकी सब सारी बात भूल जाती हूँ, और जैसे ही गोमुखी लिया तो पूरी सहस्त्र का बात याद आ जाता है मुझे कि कौन सा काम कब करना है, कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सी सारी बात तभी याद आती है जब मैं गोमुखी लेके बैठती हूँ। एकाग्र हो ही नहीं सकते, ध्यान लगा ही नहीं सकते, यही तो मुश्किल है। सबसे जरूरी है कि ध्यान को एकाग्र करना और एकाग्र करके उसे गोविंद में लगाना। अगर उतनी देर भी प्रभु में भावना आ जाती है तो इस मनुष्य शरीर का उद्धार हो जाएगा और इस भवसागर से बेड़ा पार लग जाएगा। जो फल त्रेता में, जो फल सतयुग, त्रेता और द्वापर में नहीं मिला, वो सिर्फ कलयुग में नाम मात्र से मिल जाएगा। पता है सतयुग में कितना मुश्किल था कि भगवान ध्यान से मिलते थे। वर्षों तक वो ऋषि मुनि हिलते डोलते नहीं थे, ध्यान में प्रभु के लगे। कई वर्ष बीत जाती थी, मांस गल जाती थी, हड्डी बच जाती थी, और ध्यान में तब प्रभु मिलते थे। अपना घर परिवार बाल बच्चा छोड़ के तपस्या में लगे कि प्रभु मिले। फिर त्रेता युग आया, यज्ञ। अब यज्ञ करने से प्रभु मिलते हैं, तो भी कितने राक्षस दैत्य आजकल के जैसे थे, यज्ञ पूरा नहीं होती थी, भगवान मिल नहीं पाते थे। इसके बाद आया कि भगवान पूजा पाठ से मिलेंगे, घंटों बैठ करके विधिवत पूजा करने से, वो भी मुश्किल है। सबसे आसान क्या है? कलयुग में सबसे आसान है सिर्फ नाम। नाम आधार है, नाम संकीर्तन करिए, कुछ करने की जरूरत नहीं। श्री राधे। ओ राधे 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 कहने की राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। किसी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। किसी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। किसी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। ताली बजा के मीठी मीठी जय हो राधे राधे की। कोई पागल कोई दीवाना बसता नहीं रहे। कोई पागल कोई दीवाना बसता नहीं कहे। कोई पागल कोई कोई पागल कोई दीवाना मसता नहीं कहे। वो कोई पागल कोई दीवाना मसता नहीं कहे। ऐसी बातों
ऐसी बातों को सहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। जिसके चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी बोली राधा राधा सरकार की जय। फिर नारद जी से आग्रह करती हैं कि कुछ तो कीजिए जिससे हमारे पुत्रों को इस दुख से निवारण हो सके। नारद जी ने वेद ध्वनि कई बार गीता पाठ किया लेकिन कोई असर नहीं। करते थे, थोड़ी सी हाफी लेने के बाद पुनः सो जाते थे वो लोग। फिर आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म करो। अब सत्कर्म क्या करें? सोच में पड़ जाते हैं नारद जी कि कौन सा सत्कर्म करें। आकाशवाणी में कहते हैं कि कोई संत आपको बताएगा कि कौन सा सत्कर्म करनी है। जैसे ही संतों को पता चला कि ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र हमसे क्वेश्चन करने वाले हैं कि सत्कर्म क्या करें, सभी छिप गए कि जब नारद जी को नहीं पता तो हमें कहां से पता होगी। नारद जी पूछने के लिए निकल पड़े। कोई मिलता पूछता, हमें भी पता नहीं, हमें भी पता नहीं। ऐसे करके नारद जी सनकादि ऋषि के पास जाते हैं। सनकादि ऋषि के पास जैसे ही जाते हैं, मुंह लटका हुआ सनकादि ऋषि पूछते हैं, नारद जी ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी व्यापारी का सारा धन लूट गया हो, वैसा चेहरा लग रहा है आपका। कहा क्या बताऊं, अपनी सारी गाथाएं बताते हैं कि मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी लोक आया और ये सब देखने को मिला। और वृंदावन धाम आया तो यमुना के तट पे एक मैया मिली जिन्हें उनके दोनों पुत्रों को कष्ट का निवारण करना है। और आकाशवाणी में हमें ये कहा गया है कि सत्कर्म कोई संत बताएगा। क्या सत्कर्म करूं? सनकादि ऋषि कहते हैं कि भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करवाइए, यही सबसे बड़ा सत्कर्म है। तो करेगा कौन? कहा किसी अच्छे संत को ढूंढ लीजिए, वही करवा देंगे। नारद जी हाथ जोड़ लेते हैं, प्रभु बस बहुत पूछ लिया लोगों से, सब भाग गए, अभी आप ही कुछ कीजिए और आप ही कोई उपाय निकालिए। मैंने वचन दिया है भक्ति मैया को कि मैं इसका कष्ट का निवारण जरूर करूंगा। जैसे ही कहते हैं सनकादि ऋषि
हरिद्वार में आनंद नामक तट पर आकर के भागवत सप्ताह का ज्ञान यज्ञ करते हैं और उन्हें हरिद्वार में आनंद नामक तट पे कथा हो रही है और माता भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ कहाँ है? यमुना जी के तट पे। पहले दिन कथा हुई, दूसरी दिन कथा हुई, धीरे धीरे सुधार हुआ, तीसरी दिन, चौथे दिन, ऐसे करके जिस दिन सातवां दिन कथा थी उस दिन दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य उठ खड़ा और नाचते हुए कथा स्थल पे पहुंचा। माता भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य कथा स्थल पर पहुंचा तो देखते हैं तो पता ही नहीं चलता कि वही ज्ञान और वैराग्य है। आइए हम भी नाचते हैं जरा। संतन की संग लाग रे, हो संतन के संग लाग रे। भाव के साथ मिड में ताले का सहयोग। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। जाग सकी तो जाग रे, जाग सकी तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। और किसकी किसकी बन गई? अरे ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई हो, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हर कीर्तन में लाग रे, हर कीर्तन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए दिल की दाग रे, मिट जाए दिल की दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी हो भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी हो भक्ति बढ़ेगी। ओ रामचरण अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे, ओ तेरी अच्छी बने संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कबीर सुनो ऐसा कहते कबीर सुनो ऐसा कहते कबीर कहते कबीर कहते कबीर सुनो भाई साहब कहते कबीर सुनो भाई साहब कहते कबीर सुनो भाई साहब। हो ये तेरी बड़े भाग रे, वो तेरी अच्छी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी बनेगी। ओ चाँद सके तो चाँद दे तेरी अच्छी बनेगी, ओ चाँद सके तो चाँद दे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग दे वो तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बलदेवा के बिहारी लाल की जय, बोले भागवत भगवान की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। बहुत सुंदर। और इस बीच में हम थोड़ी सी बाधा बन करके आए हैं क्योंकि ये थोड़ी जरूरी है। जैसे कि ये कथा आप सबको विदित है कि ये सूडा सहकार रेसिडेंसी परिवार मिलकर करा रही है। तो अभी भी कई सारे ऐसे भक्त हैं जो इसमें मन से भी नहीं जुड़े हैं। तो जो भी ऐसे भक्त हैं कि वो मन से नहीं जुड़े हैं तो उनसे आग्रह, थोड़ी सी आप उत्साह लाइए, थोड़ी सी आप अपने मन में जागरूकता लाइए। और इसमें आकर के आज संडे का दिन था, रविवार का दिन था, आज कम से कम ऐसा होना चाहिए जो बहुत जगह नहीं रहनी चाहिए थी यहाँ पर बैठने की। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि पिछले बार भी कथा हुई थी तो इस बार भी होगी। तो हम तो आशा रखे थे जो संडे के दिन पूरा भर जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी कल बाकी है। जैसे कि एक दो सूचना यह है कि ये कथा तो सबको पता है कि सार्वजनिक है, सूडा सहकार करा रही है। तो इसमें 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेवा का भार कर लिया है 3 चीज का। सबसे पहले जो सेवा का कार्यभारी है पानी का, वो भरत जी शर्मा हैं। भरत जी हैं जो उन्होंने पानी की सेवा ली है। तो यदि वो है यहाँ तो मैं चाहूंगा कि देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करें। जो पूरे दिन पानी की सेवा है वो उन्होंने लिया है। तो एक बार जोरदार इनके ताली बजाइए, जो औरों को उत्साह मिले। जोरदार ताली भागवत भगवान की। और उसके बाद जो दूसरी सेवा है, जो यजमान बन रहे हैं इसमें, उन माताओं के लिए, उन बहनों के लिए जो साड़ी की सेवा जो दिए हैं वो शिवरतन जी शर्मा हैं। आइए आकर के यदि हैं जोरे से तो देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए, क्योंकि आपके आने से
लोगों की प्रेरणा बनेगी। तो शिवरतन जी शर्मा आप आइए हैं तो और देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए सपरिवार। तीसरे नंबर पे जो सेवा है, जो ये बैनर, पोस्टर, ये रसीद बुक, ये तुलसी यात्रा की रसीद जो आप तक पहुंची है, वो श्रीमान मनीष जी शर्मा जो किए हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि आकर के आप देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। मनीष जी शर्मा सपरिवार, इन्होंने बैनर, पोस्टर, रसीद आदि की सेवा इन्होंने ली है। और साथ ही साथ कई सारी इसमें सेवाएं हैं। जो अन्न सेवा जो है वो बड़ी सेवा है, जिसमें पिछले बार तो ऐसा हुआ था जो 8-10 भक्त हमसे नाराज हो गए, महाराज जी आपने हमारे यहाँ प्रसादी नहीं लिया, महाराज जी आपने हमारे यहाँ प्रसादी नहीं लिया। तो आज की जो प्रातःकालीन जो हमारे जो वृंदावन से जो कलाकार हैं, वो संगीत वाले आए हैं, हमारे यूट्यूब वाले आए हैं, अभी थोड़ी देर में बहुत सुंदर झांकी का दर्शन मिलेगा, बहुत सुंदर झांकी का, अभी आए रहे हो रास्ते में है। इन सब की भोजन प्रसादी की जो सेवा थी, वो जो 7 दिन के यजमान बने हैं श्रीमान रमाकांत जी तिवारी जी, उन्होंने सेवा दी है। तो और आज की जो रात की प्रसाद की सेवा है, भोजन प्रसादी की सेवा, वो श्रीमान पवनदीप तिवारी जी के साथ है, घर पे है। तो ये प्रसाद की सेवा भी बहुत बड़ी सेवा है। साथ ही साथ कल की जो प्रातःकालीन जो प्रसाद की सेवा है, वो प्रसाद की सेवा श्रीमान मनीष जी शर्मा हैं, जो 2 दिन का यजमान बने थे, आज का और अंतिम दिन का। साथ ही साथ में रवि भाई जी डी बिल्डिंग से हैं, जो बुधवार की सभी लोगों की भोजन प्रसादी की व्यवस्था रखे हैं। इसके साथ भी कई सारे ऐसे भक्त हैं जो बहुतों सेवा दिए, अपनी धनराशि की सेवा दिए हैं, कई सारी सेवाएं दिए हैं। तो उनका नाम अभी हमने अंकित नहीं किया है, तो उन सबका नाम हम कहेंगे। तो जो भी भक्त इसमें 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का यजमान बनना है, तो उसमें आकर के आगे आइए और आकर के उसमें नाम लिखाइए। और इसके लिए बारंबार आग्रह आपसे कर रहे हैं कि आकर के आपको इस चीज का लाभ मिलेगा। ये जो भगीरथ जी महाराज हैं सगर के चरित्र में, जिन्होंने के सगर के 60,000 पुत्र जो देवी जी कथा सुनाई की आगे, वो सारे कपिल मुनि के दृष्टि से जल करके जो भस्म हो गए थे, उनका उद्धार नहीं हो रहा था। तो वो पहले तो तप की अंशुमान जी के जो पुत्र हुए आगे जाकर के भगीरथ जी, तो भगीरथ ने तप किया और उन्होंने तप के प्रभाव से माँ गंगा को इस पृथ्वी पर लेकर के आए। लाया किसने गंगा मैया को पृथ्वी पर? भगीरथ एक अकेले ने। और पाप कौन धो रहा है? पूरी विश्व वहां पर पाप धो रहा है। तो ये लेकर के किसी 1-2 व्यक्ति के आग्रह से इतनी बड़ी आयोजन आया है, तो इसमें जरूरी नहीं है कि वही व्यक्ति इसमें आकर के लाभ ले, सबका है, सब आइए। इसलिए इस बैनर बोर्ड में किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, केवल देवी जी का नाम है और सूडा सहकार परिवार का नाम है। तो आइए, तो इन्होंने आकर के आप सब जिनसे जो बने, अभी भी कई सारे सेवाएं बची हुई है। और एक बात खास, ये सूडा सहकार के परिवार की तरफ से हम आपको सूचना दे रहे हैं, ये हम अपनी तरफ से सूचना नहीं दे रहे हैं। कई बिल्डिंगों में जाकर के कलेक्शन तो हुआ है, कई लोगों ने बहुत उत्साह से दिया है, और कई बिल्डिंग में बाकी है। कई बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में कलेक्शन हो गई है, लोगों ने अपनी धनराशि दे दिया है, उसमें भी कई बाकी है। तो जो बाकी है, जहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं लोग, तो आपसे आग्रह है कि आप स्वतः ही आकर के यहां पर काउंटर पर अपनी जो राशि है वो स्वेच्छा से जमा करा दे। दूसरी बात, इस बार तो लोग आपके पास जा रहे हैं, पिछली बार तो गए भी नहीं थे, फिर भी आप स्वतः ही आकर के अपनी सहयोग राशि दिए हैं। तो जिन्होंने भी बड़ी राशि का योगदान दिए हैं, उनकी नाम का उच्चारण हम कल करेंगे, क्योंकि आज उसकी नाम का हम एकत्रित नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे यजमान बने हैं इसमें, जिसका ग्रुप में नाम है, उसका नाम अभी स्मरण नहीं है हमें, कल मैं आपको सुनाऊंगा। साथ ही साथ पिछले बार भी ऐसा हुआ था, जो कथा के बाद जो प्रसाद वितरण होता है, बूंदी का, गाठिया का, जो भी आदि कई सारे प्रसाद वितरण होते हैं, पिछले बार भी कई सारे भक्त हमसे नाराज हो गए थे, जो महाराज जी हमारा नंबर नहीं आया, कमेटी लोग के पास आए, हमारा नंबर नहीं आया। तो अभी क्या है, शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है, 1, 2 और 3 दिन, चौथे दिन से तो फिर बहुत लोग आ जाते हैं और हमें हाथ जोड़ के मना करना पड़ता है। तो आग्रह है, जो अभी ही अपना नाम लिखा ले, जो बाद में निराश ना होना पड़े आप लोगों को।
तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत ये सबका आयोजन है। जरूर जुड़े। एक बार जयकारा राधे रानी सरकार की, भागवत भगवान की। आइए एक सुंदर सा भजन श्रवण करते हैं। अच्छा, देवी जी के बानी विराम होना रह गया है, तो आइए देवी जी से आग्रह करते हैं कि जो कुछ समय है, समय के हिसाब से 2-5 मिनट में अपनी बानी की विराम करें और ठीक 11 बजे यहाँ पे अद्भुत झांकी, जो बहुत ही सुंदर झांकी है, जिसका दर्शन करेंगे, उसका लाभ लेंगे। तो ठीक 11 बजे हम झांकी चलेंगे। तो आइए, तो आप अपनी वाणी को विराम दे करके भजन की तरफ हम चलेंगे। 1-2 बढ़िया भजन श्रवण करेंगे वृंदावन की, तब तक हमारी झांकी भी आ जाएंगे। आइए दर्शन करते हैं। भागवत भगवान की जय हो। तो प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। अगर पहले दिन ही स्कूल जाए और ज्यादा होमवर्क मिल जाता है ना, तो दूसरा दिन बच्चा नहीं आता है क्या? नहीं आता ना। इसलिए आज कम ही दे रहे, क्योंकि कल भी बुलाना है। और दूसरी बात, ऐसे नहीं मानूंगी मैं, इतनी दूर से जो आ रही हूँ, कैसे मानूंगी? ना धन चाहिए ना दौलत, फिर क्या चाहिए? तो सबको अपने अपने पड़ोसी का सौगंध है, कल से एक एक्स्ट्रा लेके आना है, ताकि हम तो डूबेंगे और तुम्हें भी डुबाएंगे इसमें, है कि नहीं? हम जैसे शॉपिंग करने जाते हैं तो कल के दिन दिखाते हैं उसको कि मैंने ये वाला सेट लिया है, बेचारे वो भैया लोगों की मार पड़ जाती है। वैसे ही आज जाके कहना कल सुबह सुबह कि कल हम कथा सुनने गए थे, जरा तुम भी चलो साथ में, तब दोस्ती पक्की हुई, है कि नहीं? तो कल सबको लेके आना है। तो कौन कौन लेके आएंगे? बस 2-3 जन ही लेके आएंगे, क्योंकि ये प्रेम नहीं करते, ये बस विवाद करवाते हैं कि ये वाली कान का सेट हमारे फलाना ने दिलवाया है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हमने कथा सुना है कि नहीं है? सबको लेके आना है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ और अपने भजन का आनंद लेते हैं, तब तक झांकी भी आ जाएगी। आइए, जब तक झांकी आ रही है तब तक छोटा